IIT बॉम्बे से। IIT? हाँ, उसके बाद IIT बॉम्बे से वो किया विजुअल कम्युनिकेशन, मतलब डिजाइन, फोटोग्राफी, आप वाला काम, मीडिया वाला, हाँ, ये सब भी किया। छोड़ के फोटोग्राफी बीटेक करके आदमी सोचता है फिर आप सीधे फोटोग्राफी। आपको इसी सवाल का जवाब दे रहा था ना, आप पूछ रहे थे ना कैसे शुरू हुआ, तो सवाल तो तब भी यही था। मैं तब भी बीटेक के टाइम पे भी फिलोसफी के कोर्सेज लेता था, व्हाट इज लाइफ, ये सारे कौन कौन से क्या क्या बता के गए, समझने की कोशिश करते तुम उसको, तुमको नहीं समझ में आता। तो जैसे वहाँ पे ऐसे हुआ यार, ये पैसे वैसे कमा के तो कोई फायदा नहीं है, ज़्यादा खुशी नहीं मिलेगी, क्योंकि तुम देखा यार ये बिजनेस वालों को बहुत पैसा है, खुश तो नहीं है ये। तो उस टाइम पे बहुत क्रेज है ना ऐसे कि पैशन फॉलो करो, तुम वो चीज़ जिस चीज़ को करना तुमको पसंद है तो तुम खुश ज़्यादा रह पाओगे। तो फिर मैं ऐसे ट्रैवल फोटोग्राफी, फिल्म मेकिंग, डिज़ाइन, मार्केटिंग, इस सब में उसमें पढ़ाई की, उसमें काम किया बहुत, और उससे भी मन भर गया। जैसे आपको भी समझ में आता होगा कि शुरू शुरू में ऐसे लगता है कि हाँ कितना मजा आएगा, यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, रिपोर्टिंग करेंगे, थोड़े टाइम के बाद ऐसे बोरियत से हो जाती है, यार वही चीज़ तो कर रहे हैं बार बार। तो फिर वो हो गई, तो फिर तुमको लगा कि यार ये तो जवाब नहीं है, तो ऐसे तुम जवाब ढूंढते जाओगे, एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव, तो अब आखिर में जाके तुम यहीं पे आ जाओगे। आपका नाम क्या है? अभय सिंह। तो हर कोई तो अभय सिंह नहीं है जो तलाश करता करता अपने बदलते जाए स्टेप बाय स्टेप, ये हर कोई तो नहीं कर सकता ना। मतलब सब कर ही रहे हैं, बट वो एक जन्म में नहीं कर रहे, वो थोड़ा थोड़ा करते हैं एक जन्म में। तो जब आपने IIT किया, सब कुछ किया, घर वालों की उम्मीद होती है कि अब बेटे ने ये कर लिया, अब नौकरी लगेगी, बड़ा पैकेज होगा, घर कुछ मदद होगी, तो फिर उन पे तो सबने कहा होगा, घर वाले नाराज तो हुए होंगे जब आपने फिर ये छोड़ के सब ये धारण कर लिया कि उम्मीद सी बेटा लैपटॉप रखेगा हाथ में। वैसे ये बोला ना, मैंने कोई धारण नहीं किया, मैं उनको भी समझाया, ये भारत की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। मैं घर में बैठ के बेसिकली वो सदगुरु का क्रिया है मैं वो करता था, ये ध्यान में बैठ के ओम ओम तुम कर रहे हो, क्रिया कर रहे हो। अब उनको लगा भाई ये तो गया, ये लड़का तो हाथ से निकल गया, ये तो बाबा बन जाएगा, किसी गुफा में बैठा होगा। मैं बोला कि भाई मैं इस चीज को समझने की कोशिश कर रहा हूँ, ये है क्या, तुम करके नहीं देखोगे तो समझोगे कैसे उस चीज को। मतलब ये इसमें वो बनने या ना बनने में क्या है, वो चीजों को समझोगे ना आप। अब आप भी करके देख सकते हो, आप करके देखने से क्या, ध्यान करने से बाबा बन जाओगे। ऐसे थोड़ी होता है। तो वेशभूषा वो तो ठीक है, तुम संसार में रह के भी बिना संसार के रह सकते हो, मतलब, और वही सबसे बड़ी परीक्षा है। बट वो लोगों के दिमाग में ऐसा है कि हाँ तुमने ऐसे कपड़े पहन लिए, ये सब, मैं तो कुछ भी पहन लेता हूँ, ये तो ये ज्यादा कंफर्टेबल है, इसलिए जो मिला वही पहन लो ना, उसमें क्या है। तो अभी भी नाम अभय सिंह है कि अभी नाम बदल लिए हैं आप? नाम तो मेरे को बहुत दिए लोगों ने, मतलब बहुत सारे जैसे जो बाबा लोग हैं, जैसे गुरु लोग हैं ना, उन्होंने अलग अलग नाम ऐसे दे दे के कि हाँ मैं तेरा ये नाम दिया जा, मैं तेरा ये नाम दिया जा। आपने भी फिर कोई गुरु बनाया है कि फिक्स ये ऐसी है, जैसे आपने बताया कि जहाँ से कोई चाय गुरु होगा, कोई बिजनेस गुरु होगा, जैसे ये अघोरी बाबा थे, उनसे ये सब सीखा, तंत्र वगैरह सीखा थोड़ा, फिर दूसरे वाले बाबा से, सब अलग अलग चीजों को जानते हैं ना, और तुमको सारी चीजें सीखनी है मान लो, तो ये कैसे सिखाएगा। तुमको मंत्र को अलग से सीखना पड़ेगा, तंत्र अलग से सीखना पड़ेगा, ये चीज अलग से सीखनी पड़ेगी, भक्ति अलग से सीखनी पड़ेगी। जैसे प्रेमानंद जी और भक्ति के बहुत बढ़िया है, तो देखो भक्ति फिर जाता है, ये है भक्ति। और दूसरे वाले टेक्निक है, जैसे वो सदगुरु उस मामले में बहुत बढ़िया है, एनर्जी वाली टेक्निक्स, ये सब कॉन्सेक्रेशन, ये सब यंत्र कैसे बनाते हैं, ये सब कैसे करते हैं। और तो जिस इंसान का स्पेशलाइजेशन है, वो केमिस्ट्री प्रोफेसर से केमिस्ट्री पढ़ने जाओगे ना, अब मान लीजिए जिसको सब कुछ पढ़ना है तो उसको तो अलग अलग जाना ही पड़ेगा। तो भी घर वालों से बातचीत हो जाती है? नहीं। कितने साल हो गए? वो बताया ना, वो घर वालों का तो उल्टा ही था ना, तो उन्होंने ये सब कर करके मेरे को वो भी नहीं करने दिया। बोला तुम ध्यान कर रहे हो, बीच में आके दरवाजा छोड़ के अरे यार थोड़ा सा तो करो यार, इंसान मतलब कुछ कर रहा है, तुम सहयोग नहीं दे रहे हो तो कम से कम डिस्टर्ब तो मत करो। तो उनका तो वही था कि हाँ फाइनल वो क्या ये तो मेंटल हो गया, पागल हो गया। फिर मैं कहा चलो अब इनको समझा के कोई फायदा नहीं, तो सामने वाले अपने आप को ही ऐसे समझ के बैठा है कि उसको सारा ज्ञान है, तुम कितना भी समझा दो उसको, कितना भी बता दो, वो नहीं सुनेगा, तो तुम क्या करोगे। तो फिर मैं आ गया वो अगला रास्ता, फिर वो जहाँ पे महादेव लेते गए, अभी वही चल रहा है। तो घर से कितने साल हो गए आने के बाद ये सफर आप घूमते रहे हैं? 1-1.5 साल से तो कांटेक्ट नहीं है, उससे पहले तो मैं घर पे भी था, बीच में वहीं पे ही करता था ध्यान वगैरह ये सब। तो परिवार में और कौन कौन है, भाई? अभी तो क्या पता मुझे कौन है, अभी तो काल में हुई थी ना, तो कांटेक्ट ही नहीं है तो मुझे कैसे पता। नहीं, आप कितने भाई थे तब तो पता होगा जब आए? नहीं, हाँ एक बहन है ना बड़ी, 2 साल बड़ी हो, वो भी कनाडा में ही है, अभी कनाडा में काम करके आया ना मैं 3 साल। अच्छा। तो वो पश्चिमी वही ना, मैंने देख लिया ना, जिस किसी चीज के लोग भागते हैं कि हम बाहर जाएंगे, पश्चिमी सभ्यता में ऐसे जिएंगे, मैंने जी के देख लिया, मैं कहा कुछ नहीं है इसमें, ये सब ऊपर गया है नौटंकी। आप अकेले भाई थे घर में? हाँ। वो तो जाहिर सी बात, आप कह रहे हैं कि घर वालों ने फोर्स किया, तब जब अकेला होता है उनका एक बेटा। मैं बोल रहा हूँ कि भाई मुझे बाबा नहीं बनना, मुझे समझना है, ये चीज मैं ऑलरेडी जान चुका हूँ, भगवान को तो मैं ऑलरेडी देख चुका हूँ, मैं इस चीज का समझ रहा हूँ कि हाँ अब ये बाकी जो लोगों ने बोला है, ये अलग अलग
स्वामी आए हैं, अभी इन्होंने शंकराचार्य आए हैं, इन्होंने जो लिखा है वो कैसे लिखा है उसको और समझने की कोशिश कर रहा हूँ। अब वो समझे तो सामने वाला, उनके लिए तो भगवान ही अंधविश्वास है। कितने सारे भारत के ऐसे लोग हैं, तुम राम राम भी करने लग जाओगे, बोलेगे कि ये तो गया। तो हम क्या कर सकते हैं यार ऐसे लोगों का, अब बताओ। ये तो वक्त बन गया, काम से गया, पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं है। हाँ बट मैं तो सबसे ज्यादा पढ़ाई कर रहा हूँ। अब आप जाके देखो, हमने कितने सारे सब्जेक्ट पढ़ाए हुए हैं, न्यूरो साइंस से लेके, बायोलॉजी से लेके, मैथमेटिक्स से लेके, स्टैटिस्टिक्स से लेके, सारे के सारे। अब एक विचारधारा गांव में या हमने भारत में कहीं और हरियाणा स्पेशली और पश्चिम उत्तर प्रदेश में कहीं कि ज्यादा पढ़ लिख के ही दिमाग डिग गया इसका, तो ये ऐसे भी बोलते होंगे, हरियाणा में बोल देते हैं जैसे। बोलने वाले तो बोलते हैं ना, उसका क्या मतलब है ना, वही है ना, वो फाइनली तुमको ये समझ में आता है कि ये सब तो नाटक है, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे साथ जाते हैं। इसलिए मैं सर्टिफिकेट का भी बाकी लोगों का वो फर्क नहीं पड़ता ना, कि क्या बोले, बाबा बोले, सन्यासी बोले, महाराज बोले, कुछ मत बोले, स्वामी बोले, नाम से बुलाए, कुछ और बुलाए, क्या मतलब है यार। वो तो तुम जो देख रहे हो वो है, मेरे अंदर जो मैं हूँ वो मुझे देखना है। यही बोल है ना योग का मतलब, कि अपने स्वरूप को देखना। पतंजलि की जो डेफिनेशन है वो यही है कि जब तुम अपने सही स्वरूप को देख लोगे तो मतलब तुम योग में हो गए हो। तो तुमको तो अपने स्वरूप को देखना है, बाहर की दुनिया बोलती रहे, वो तो सिर्फ ये मान के चलो कि वो परीक्षा है तुम्हारी, कि जैसे आप अभी आ रहे हो तो ये मेरी परीक्षा है कि क्या आपके सवाल और मेरे जवाब क्या कैसे सिंक में आ सकते हैं मतलब। जब आप कनाडा में थे तो वहाँ पे आपका क्या पैकेज था, कितनी सैलरी पर मंथ आप वहाँ पे ले रहे थे? हाँ वो बेसिकली वो भारत में ज्यादा लगता है ना, वो भारत के हिसाब से ही जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि भारत के लोग जानेंगे, भारत के हिसाब से तो ये मानो कि 3 लाख के महीने के ऐसे सैलरी टाइप, पर वो वहाँ पे खर्चा भी ऐसे ही होता है ना, मतलब 3 लाख की बात तो तुम्हारे 2.5-2 लाख तो उससे ही खर्च हो जाएगा। हाँ, जैसे इनकम ऐसे खर्चे एक्सपेंसिव ऐसे हैं, मतलब वो सेव यहाँ पे 50 रुपए में मिलेगा तो वहाँ पे 200 रुपए में मिलेगा, तो तुम कमा भी उतना ही गुना रहे हो, बट खर्च भी उसके हिसाब से हो रहा है वो। तो ये कौन से ईयर की बात है, कौन सा ईयर रहा होगा जब आपने वहाँ पे जॉब किया? मैं 2019 में गया था, फिर बीच में मुझे समझ में आया, जैसे ज्ञान प्राप्त हुआ तो भारत आया, उस समय कोविड चल रहा था, फिर भारत आके मैंने लोगों से बात की, एक बुक लिखी, बट किसी को समझ में कोई इंटरेस्टेड नहीं था। फिर मैं वापस पका छोड़ो आप लोगों को मतलब ही क्या, अपना तो पास हो गया हम तो दूसरों को नहीं पास हो रहा तो मैं क्या करूँ अब। मैं वापस कनाडा गया, वापस दूसरी चीज़ की पढ़ाई करके दूसरी जॉब ली, फिर मैं ऐसे एयरबीएनबी में रहता था 1 महीने इस घर पे, रिमोट वर्क जॉब था ना उस टाइम पे, तो यहाँ पे रहो 1 महीने एयरबीएनबी में, फिर दूसरी जगह जाओ चूज करके कि हाँ ये जगह सही लग रही है यार, वहाँ जाके रह के आते हैं, फिर वहाँ पे जाके रहो अलग अलग लोगों के साथ, कोई चाइनीज हाउस होल्ड है, कोई लाइक वेस्टर्न पश्चिमी वाले लोग हैं, और उसमें तो तुम घर में रहते हो तो तुमको रहन सहन वो सब मजा आता है देखने में। वो सब क्या भाई, फाइनली काम आके महादेव ने बोला देखो अपना प्रारब्ध पूरा करना पड़ेगा। जो प्रारब्ध मतलब ये मान के चलो कि एक बार घड़ी के अंदर वो स्प्रिंग रोल कर दिया ना, तो वो तभी रुकेगा जब वो पूरी खत्म हो जाएगा। तो प्रारब्ध वही है कि जैसे तुम इस आत्मा इस शरीर में आ गई, तो चाहे तुम ज्ञान प्राप्त कर भी लो, बट जो तुमको करना है वो तो पूरा करना ही पड़ेगा। तो घर वालों की याद आती है बेसिंग को? नहीं, अब तो सिर्फ महादेव। पुलिस टाइम में थे और कनाडा में भी तमाम जगह आपने पश्चिम सभ्यता भी देखी है, और आपने अंतर भी भली बात ही अच्छे से जान लिया कि कितना अंतर यहाँ में वहाँ में रहन सहन से लेकर के तमाम जो लाइफ स्टाइल है उसमें। तो अभय सिंह की भी कोई गर्लफ्रेंड रही है वहाँ भी, सपने संजोए थे कि शादी करूंगा, या विचार था ही नहीं? मतलब शादी से तो मेरे को पहले डर लगता था, जो कि मेरे को घर में जो थे ना पेरेंट्स वो बहुत लड़ाई वड़ाई करते थे, तो मुझे ऐसे था यार ये तो नहीं करना मेरे को, पर मुझे ये भी नहीं पता कि करना कैसे फिर। जो तुमने एग्जाम्पल ही खराब देखा हो, तुमने सही एग्जाम्पल देखा ही नहीं है कि उसको निभाना कैसे होता है, सब कैसे फॉलो करने होते हैं रिश्ते, तो उसकी वजह से वो अब जैसे गर्लफ्रेंड तो थी 4 साल तक, बट वो वहीं पर अटक गया, मुझे आगे का डायरेक्शन ही समझ में नहीं आया कि मैं करूँ कैसे। जैसे बहुत टाइम तक तो मुझे लाइफ में ऐसे ही करता था यार, 30 साल तक 40 साल तक जियो, ये हो जाएगा फिर खत्म, क्या करना है यार जिंदगी में, क्योंकि शादी वादी तो करनी नहीं है, ये सब अपने से होगा नहीं, ये झंझट वंझट। तो वो डायरेक्शन वही है ना कि तू कहीं ना कहीं आप वो देखोगे ना कि वो चीज़ तुमको कहीं लेके जा रही है। ये बिंदु तुम बाद में देख के जब कनेक्ट करते हैं ना, तब तुमको समझ में आते हैं कि अच्छा यार वहाँ पे ये चीज़ हुई थी, ये तो उससे कनेक्टेड, उसकी वजह से फिर ये हुआ, उसकी वजह से फिर मैं वहाँ गया, वहाँ जाके फिर मुझे वो मिला, फिर उसकी वजह से ये हुआ। वो आगे से बैठ के पीछे देखना आसान होता है, उस टाइम पे देखना थोड़ा मुश्किल होता है, तो वो सब कनेक्टेड है वही। तो इंडिया में थी क्या कनाडा में? इंडिया में मैंने तो बहुत कुछ किया ना, अभी आप ये जैसे मालूम फेमस हो गया तो पता नहीं कितनी सारी चीजें निकालेंगे लोग, इसने तो ये भी किया, मैंने पहले ही बोल रहा, मैंने तो बहुत कुछ किया है। वही तो जानना चाह रहे हैं क्या क्या किया, और उसके क्या कुछ करने के बाद फिर आप इस वेशभूषा में आए हैं, क्योंकि आप बात तो पुराना तो जानना ही चाहते हैं ना आदमी, क्या क्या किया है, अभय सिंह क्या थे और अब क्या हो गए, क्या से क्या हो गए देखते देखते। एक सिंपल जो लड़का होता है वो जो चीजें करता है
वही सब चीज़ें, जैसे वही दारू पीना, बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, ये सब। बट वो मेन चीज़ जो मैं देखता हूँ ना अपने अंदर, वो ये कि लेकिन तुम्हारा जो सच को ढूंढने की जो वो थी ना, ललक, वो सही थी। वो ठीक है, वो चीज़ आती जाएंगी, जाती रहेंगी, वो कर्म से इतना फर्क नहीं पड़ता। वो कर्म तो ठीक है, तुम तो ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, उससे क्या ही फर्क पड़ता है। आधी बार तो हमको बाद में पता चलता है कि हाँ ये चीज़ मुझे लाइक उससे हेल्दी के नाम पे बेच रहे, मैं खा रहा था, बाद में पता चला ये अनहेल्दी है, तो उससे क्या फर्क पड़ा? कुछ फर्क नहीं पड़ा भाई। तो ऐसे वही वाली चीज़ें बहुत सी है, जैसे गर्लफ्रेंड भी हैं, बाकी भी। कनाडा में तो कुछ नहीं किया मैंने, कनाडा में तो सिचुएशन ही अलग थी उस टाइम पे, तो वो फिर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से जा रहा था ना मैं, तो मैंने वो सब भी हुआ ना, वो पूरा लाइक एक्सट्रीम डिप्रेशन, मतलब जिसमें तुम घर से बाहर ही नहीं जा सकते हो, किसी से बातें नहीं कर सकते हो, बस बैठे रहते हो, सिगरेट फूकते रहते हो, काम करते रहते हो, सिगरेट फूकते रहते हो, काम करते रहते हो, बस वैसे वाला फेज। बट उसमें उस टाइम पे मेरे को फिर वो सवाल बदल गया, फिर वो आएगा यार ये मन क्या चीज़ है यार, ये क्या चीज़ है ऐसी जो बंद ही नहीं हो रही है, नींद नहीं आने दे रहा, मतलब है क्या, ये क्या सिस्टम है ये अंदर की, ये चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, कैसे बंद करूँ मैं, स्विच क्या है इसका? तुम उस सवाल का जवाब तो ढूंढोगे ना, सवाल का जवाब ढूंढने में अब तुम कहाँ पे ढूंढोगे, वो है जो उसका जो वेस्टर्न वाला जो है, मैंने इसका साइकोलॉजी ये सब है उनका पढ़ा, यूंग ये सब, फ्रॉयड ये सब, वहाँ कोई तो जवाब दे, बट उनके पास पूरा जवाब कोई नहीं देता है। जैसे आप किसी से पूछोगे ना इंग्लिश में मेमोरी क्या होती है, वो बोलेंगे मेमोरी बिहेव्स लाइक दिस, मेमोरी बिहेव्स लाइक दिस, मेमोरी बिहेव्स लाइक दिस। मेमोरी है क्या, उसके गुण थोड़ी पूछे है चीज के गुण से चीज थोड़ी पता चलती है, वो तो तुम उसकी बस व्याख्या कर रहे हो, उसमें 3-4 पॉइंट और ऐड करते जाओगे, और ऐड करते जाओगे, उस चीज को तो बताओ वो है क्या वो चीज। तो वो वहीं से वो सवाल बदलते गए, फिर उस चक्कर में जैसे वहाँ पे भी मैंने मेडिटेशन वगैरह ऐसे ही स्टार्ट किया, उस टाइम पे आध्यात्मिकता की वजह से नहीं, बल्कि इसकी वजह से कि हाँ थोड़ा दिमाग को शांत हो, ये सब हो। तो धीरे धीरे और पढ़ा, स्वामी विवेकानंद को पढ़ना चालू किया मैंने, राजयोग, जैसे वो स्टार्टिंग में तुम बुक पढ़ते ना, सबसे पहले वही बोलते हैं कि यदि मेरी कोई भी बात सिद्ध ना हो ना, तो इसको बुक आगे पढ़ना ही मत। मगर ये इंसान तो सही है यार पहले ही बोल रहा है कि हाँ यदि मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, यदि वो महसूस नहीं हो तो मत करना। हाँ ऐसा इंसान चाहिए, क्योंकि वो जैसे तुम जिस उससे आते ना, जैसे मैं भी आया था, तो तुम इस चीज़ को बहुत भारत में अंधविश्वास है वैसे वाले उससे देखते हो दृष्टि से कि नहीं नहीं यार ये सब, तो तुम जैसे कोई तर्क वाला होता है ना, वही फिट बैठता है तुमको, तो उनकी ये बात फिट बैठी कि हाँ नहीं नहीं ये विज्ञान है, मैं बताऊंगा वो होगा, ठीक है ये गारंटी ले रहा होगा तो अभय सिंह क्या है, अगर मैं सवाल पूछूं, जैसे आप कहते हैं मेमोरी वाला एग्जांपल दे रहे थे कि लेकिन लोग व्याख्या तो करते हैं, बताते नहीं क्या है, आज के समय में अभय सिंह क्या है? अभय सिंह तो कुछ है ही नहीं रहा, अभय सिंह तो टेम्परेरी नाम है। जैसे नाम जो होते हैं ना, वो हमेशा गुण के हिसाब से होने चाहिए किसी भी व्यक्ति के। लेकिन नाम तो बच्चा पैदा हुआ 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद या 2-4 दिन बाद नाम रख देते, तब तक उसके गुणों का क्या अंदाजा? सब पता चलता है अरे वो लोग देख के पुनर्जन्म वाले वो ढूंढ लेते हैं कि हाँ, जैसे पहले टेंडेंसी देखते के ढूंढ लेते थे ना लोग, कि मान लो जैसे बुद्धिस्ट में करते हैं लोग कि उस बच्चे को 5 खिलौने दिए, उस 5 खिलौने में से उसने कौन सा पकड़ा, तो उसके हिसाब से पता चलता है कि इसके पुराने जन्म के हिसाब से इसकी इस जन्म में कर्म किस टाइप के आएंगे, तो पता तो चल जाता है। और वो आप यदि महात्मा होंगे तो देख के बता देंगे कि हाँ ये बच्चा ये बनेगा। तो आपके अपने हिसाब से आप अभय सिंह नाम सही नहीं लगा आपको? तो सटीक बैठा है अभय सिंह से मतलब जहां तक मैं समझता हूँ ना डरने वाला, नहीं डरने वाला। तो आप भी डरे नहीं, जो स्टेप बाय स्टेप कर जो चाहा वो करते गए? मतलब चाह भी नहीं है, वो तो चॉइस ही नहीं है ना उसके आगे। तुम सही में यदि सत्य पे चलना चाहोगे तो तुम क्या करोगे, चलोगे। अभी भी जैसे मान लो हो सकता है कि मैं अभी मेरे पास जो ज्ञान है वो सारा गलत हो, कल को मुझे पता चले कि ये सब गलत था, तो ठीक है ना, पता चला कि ये गलत, आगे तो बढ़े एक स्टेप, वही तो करना है। लेकिन आगे नहीं बढ़ोगे, उसको पता ही नहीं करोगे, तो फिर कैसे होगा कि हर चीज़ को मुझे परफेक्ट चाहिए या ऐसे ही जवाब होगा। वो कर करके तुम देखते जाओगे कि हाँ अच्छा ये वाला जवाब सही बैठ रहा है कि नहीं, अच्छा नहीं इसमें ये वाली चीज़ फिट नहीं हो रही है, इसको थोड़ा ठीक करो। तो ऐसे एक्सपीरियंस से तुम, और जब वो पूरा हो जाएगा तो पूरी साधना हो जाएगी, फिर तुम्हारा पूरा सिलेबस, परीक्षा पास, फिर संसार में नहीं आना। फिर आखिरी सवाल, आज के युवाओं के लिए अभय सिंह का क्या संदेश? इसको अपने पूरे अध्यात्म वाली चीज़ को ना, उसके विज्ञान को समझो नंबर्स में, जैसे 7 फेरे लेना, 9 ग्रह होना, ये नंबर का महत्व है ना, कौन से स्फटिका तुम कैसे लगा रहे हो, कहाँ पे लगा रहे हो, ये चक्कर के हिसाब से। अपने में तो पूरा डायग्राम दे रखे हैं उन्होंने कि हर चक्कर की कौन कौन सी ध्वनि है, कौन कौन से स्वर कहाँ से निकलते हैं, कौन से मंत्र में किसका तुम उच्चारण करोगे तो कैसे होगा। तो जब तक तुम उसको कनेक्ट नहीं करोगे तब तक वो समाज में वही वाली जो सोचें बनी रहेगी कि ये सब तो ऐसे ही होता है, भगवान है कि नहीं हमको क्या पता है, वो ऐसी वाली सोच ही रहेगी। कृष्ण को भगवान मानना तो दूर की बात है, वो तो पहले यही नहीं मानते कि भगवान होता भी है
पहले तो उनको ये बताना भाई भगवान होता है और फिर वही आया था, वो कैसे बताओगे? वो तो अगला स्टेप है। तो पहले यदि उसको विज्ञान से नहीं जोड़ोगे तो आज के युवा को बिना तर्क के कन्विंस करना बहुत मुश्किल है। वो पूछेगा नहीं क्यों ऐसा ही क्यों, क्या पंडित जी ने दायां हाथ आगे क्यों करवाया, यहाँ पे ये उंगली क्यों टच करवाई, पूछेगा ना वो। तुम्हारे पास जवाब होना चाहिए कि हाँ ये ऐसे काम करता है, ये ऐसे काम करता है। तो जब वो आ जाएगा और वो समाज में आ जाएगा तब फिर ये मतलब चीजें इतनी अलग से अलग नहीं होंगी, फिर वो समाज के जीवन शैली का हिस्सा हो जाएंगी। ये साथ अभी भी है बट वो लोग अभी तो अंधाधुन कर रहे हैं मतलब ज्यादातर। अनबीग है, ठीक है, फॉर्मेलिटी है, करनी है तो कर देते हैं। हाँ बिल्कुल फॉर्मेलिटी है या परंपरा बनी हुई है कि हाँ हम इस तरीके से ही करते हैं तो उसी तरीके से कर रहे हैं बस। जानना जरूरी नहीं समझते, तरीके को जानना भी समझना पड़ेगा ना, नहीं तो होता क्या है ना कि जैसे जैसे उसका वो लिंक कट हो जाता है ना विज्ञान से, तो वैसे वैसे तुमको फेथ ज्यादा जरूरी है, फिर अंधविश्वास ज्यादा जरूरी है कि मैं अपने बच्चे को बोलूं कि देखिए ऐसे ही है तू बस कर दे, तुझे जानने की जरूरत नहीं है। अब उसको तो बहुत विश्वास होना पड़ेगा तुम्हारे ऊपर ये करने के लिए। अब लेकिन वो विश्वास तो नेगेटिव में भी जा सकता है, जैसे किसी धर्म में या उसमें वो नेगेटिव में भी चला जाता है ना। अब वहां पे ऐसे लिखा हुआ है कि हाँ भाई तुमको कोई पाप लगेगा ही नहीं, कर्म होता ही नहीं है कुछ भी, तुम कुछ भी करो, तो वो उसके हिसाब से उन्होंने विश्वास कर लिया, वो कुछ भी करते हैं। फिर कर्म का जो सिद्धांत है वही जो मूल सिद्धांत है वो जितने भी भारत के धर्म है सबके अंदर है, जैन के अंदर, बुद्धिज्म के अंदर, सिखिज्म के अंदर, हिंदुज्म के अंदर। क्योंकि कर्म के सिद्धांत के बिना प्रकृति को समझना नामुमकिन है। कॉज एंड इफेक्ट जो होता है ना कि कारण का कारण, कि ये कारण हुआ फिर उससे ये चीज हुई, फिर इस चीज से ये कारण बनी और फिर इससे ये हुआ, फिर ये कारण बना फिर उससे ये हुआ। वैसे ही तो समझते हैं ना हम दिमाग में हर चीज को, रिएक्शन जो केमिस्ट्री में समझते हैं कि हाँ इससे ये हुआ, फिर इससे ये रिएक्ट करके फिर ये बना, फिर इससे ये रिएक्ट करके ये बना। तो वो विश्व